जिस टाइम आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। धमाके से दहली दिल्ली, 9 की मौत, कार में दिख रहा व्यक्ति आतंकी डॉक्टर उमर होने का शक। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवार। एक चलती कार, अचानक विस्फोट और राजधानी की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल। सोमवार शाम दिल्ली एक बार फिर धमाके से दहल गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में हुए जोरदार ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 लोग घायल हैं। बता दें, ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सिक्योरिटी एजेंसीज इसे एक आतंकी हमले की नजर से देख रही हैं। आज हम बात करेंगे उस दिल्ली ब्लास्ट की बड़ी अपडेट्स की। सीसीटीवी फुटेज में दिखे आतंकी डॉक्टर उमर की पहचान, इस हमले के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से क्यों जुड़ रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, ये सब जानने के लिए इस खबर को अंत तक देखिएगा और FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल कल सोमवार शाम लगभग 7 बजे देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक चलती I-20 कार अचानक आग का गोला बन गई। कुछ ही सेकंड में 6 गाड़ियां, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो आग में धू धू करके जल उठे। लोग चीखने लगे, भागने लगे, सड़क पर अफरा तफरी मच गई। 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 24 लोग बुरी तरह झुलस गए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलर्ट, पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन अलर्ट और सिटीजन्स पर पैनिक अलर्ट नजर आया। डॉक्टर्स और फोरेंसिक्स हैरान हैं क्योंकि इस ब्लास्ट में शरीर पर स्प्लिंटर इंजरीज नहीं, बॉडीज काली नहीं पड़ी, टिपिकल IED पैटर्न नहीं दिखा। यानी केमिस्ट्री कुछ और है, स्टोरी कुछ और है। सिक्योरिटी एजेंसीज मान रही हैं ये ब्लास्ट एक नया एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। इस धमाके के बाद सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है CCTV फुटेज से। एक सफेद I-20 काले मास्क में एक शख्स पार्किंग में 2.5 से 3 घंटे बैठा रहा, बाहर नहीं निकला। पुलिस का शक है कि ये व्यक्ति डॉक्टर मोहम्मद उमर हो सकता है। या तो वो इंतजार कर रहा था या किसी रिमोट ऑर्डर का फॉलोवर था। ये कार एक मिस्ट्री है। पहला मालिक सलमान है। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है, जिसने खुलासा किया कि उसने कार पुलवामा के तारिक को बेची थी। पुलिस अब तारिक की तलाश कर रही है। अब इसके बाद इस ब्लास्ट के आतंकी हमले होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए। पिछले दिनों पुलिस ने 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़ा था, केमिकल मिक्सर बरामद किया था, टेरर लिंक डॉक्टर्स गिरफ्तार किए थे जिनका रिलेशन इस ब्लास्ट की केमिस्ट्री से मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, जिनका LNJP हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और गवर्नमेंट एक्शन की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने LNJP अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और बेहतर उपचार के निर्देश भी दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा था कि हम सभी संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच करेंगे। सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम नतीजे जनता के सामने रखेंगे। मैं जल्द ही मौके पर जाऊंगा और तुरंत अस्पताल भी जाऊंगा। वहीं इसके बाद अमित शाह LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों की जानकारी ली। गृह मंत्री ने घायलों को बेहतर तरीके से उपचार के निर्देश दिए। अमित शाह ने डॉक्टरों से बात की। इसके बाद अमित शाह घटना स्थल का भी जायजा करते हुए नजर आए। इस टेरर इंसिडेंट के बाद दिल्ली, मुंबई समेत देश के सभी बड़े शहरों और राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहां तक कि विदेशों ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। दरअसल अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और लाल किले से दूर रहने की सलाह दे दी। NIA, NSG और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर हर एंगल से जांच कर रही। पुलिस ने पहाड़गंज और दरियागंज के होटलों में रात भर तलाशी अभियान चलाया। ये ब्लास्ट सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि टेररिज्म के नए तरीकों को दिखाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज इस डेडली नेटवर्क को जड़ से खत्म करने में जुटी है। अब सवाल ये है कि फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद क्या जल्दबाजी में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया या ये क्या आगे होने वाली बड़ी साजिश का हिस्सा था? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।